આપણો राजस्थान में आज बात नए सत्र और नई शपथ की। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 16वीं विधानसभा का आज पहला सत्र होगा। सीएम भजनलाल शर्मा सहित तमाम विधायक आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कालीचरण सर्राफ कुर्सी संभालेंगे। 21 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। करीब 10:45 पर गेस्ट हाउस से विधानसभा के लिए राजस्थान में रवाना हो जाएंगे। विधानसभा के लिए रवाना होंगे कालीचरण सर्राफ। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आज से विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। 16वीं विधानसभा का आज पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ। 21 दिसंबर यानी कि कल स्पीकर का चुनाव होना है। कार्यवाही के दौरान ये प्रस्ताव किया जाएगा। अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्य को प्रस्ताव देना होगा और विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद प्रस्ताव देंगे। उस प्रस्ताव का अनुमोदन अन्य सदस्यों से जरूरी रहेगा। इसके साथ ही स्पीकर पद के लिए नाम भी अनिवार्य है। स्पीकर पद संभालने के लिए तैयार विधायक लिखित सहमति देंगे, तभी इसे वैध माना जाता है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु और भरत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आप विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और आज 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल हिमाद्री, विधानसभा का सत्र है वो संक्षिप्त सत्र आज शुरू होने वाला है। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी विधायक चुनकर आ गए अलग अलग पार्टियों से, लेकिन जब तक विधानसभा की सदस्यता की जो शपथ नहीं लेते, सदस्य का ग्रहण नहीं करते, तब तक वो विधानसभा विधायक संवैधानिक रूप से नहीं होते। तो ऐसे में अब कुछ देर बाद 11 बजे जब ये सत्र शुरू होगा तो प्रोटेम स्पीकर हैं कालीचरण सर्राफ, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं। शशि, सत्र संक्षिप्त है, क्या रहने वाला कुछ? देखिए, आज 2 दिन का सत्र शुरू होगा आज से और 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है। खास बात ये कि नए उत्साह और नए उमंग के साथ इस विधानसभा के पहले सत्र में विधायक पहुंचेंगे। 21 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार इस हाउस में चुनकर के आए हैं। और एक बात और कि विधायकों की शपथ तो आज होगी, लेकिन जो आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से रह जाएंगे उनको कल शपथ दिलाई जाएगी और कल ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा। दरअसल प्रोटेम स्पीकर जो हैं कालीचरण सर्राफ, वो अभी 10:15 बजे अपने घर से रवाना होंगे और तकरीबन 10:25 मिनट पर यहाँ पहुँचेंगे। वो चेयर संभालेंगे, लेकिन अभी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सीपी जोशी ही हैं। जो अधिसूचना है राज्यपाल के यहाँ से आई है और उसके बाद विधानसभा का बुलेटिन है, उसके मुताबिक जब प्रोटेम स्पीकर चेयर पर बैठेंगे उसके ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होगा, लेकिन वो प्रोटेम स्पीकर के बैठते ही पद भर जाएगा। ये बहुत तकनीकी पहलू है। और जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले जो पैनल में 3 विधायक हैं, जिनमें प्रताप सिंह सिंघवी का नाम शामिल है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम शामिल है और दयाराम परमार, जो दयाराम परमार 7 बार के विधायक हैं, 6 बार के प्रताप सिंह सिंघवी हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी वरिष्ठ विधायक हैं, उनका नाम शामिल होगा। हम दर्शकों को बता रहे थे, पहली बार जो सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचे हैं उनकी संख्या 73 है और इसमें बीजेपी के 45 सदस्य हैं, कांग्रेस के 21 हैं, 5 निर्दलीय ऐसे हैं जो पहली बार इस हाउस में पहुंचे हैं और बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से 2 सदस्य पहली बार इस सदन में पहुंचे हैं। राजकुमार रोत तो पिछली बार भी हाउस में थे, हालांकि रामप्रसाद डिंडोर इस बार नहीं जीत पाए हैं। लेकिन एक दिन में सभी सदस्यों की शपथ नहीं हो सकती, तकरीबन 3 मिनट एक सदस्य की शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में लगेगा। और इसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम से विधायकों की हकीकत से भी हम रूबरू होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2013 का जो साल था उसमें विधायकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता तो भर दी नॉमिनेशन में, और बयाना के विधायक थे तत्कालीन बच्चू सिंह बंशीवाल। तो जब उनका शपथ पढ़ने का समय आया तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा बताई थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, तो इसका मतलब उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। और तब चेयर पर सभापति पैनल के घनश्याम तिवारी थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बोलिए, तो घनश्याम तिवारी ने एक एक शब्द तब बोला और उसको बच्चू सिंह बंशीवाल ने फॉलो किया। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे ही प्रेम सिंह बाजौर थे, वो पहले नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उस हाउस में उन्होंने पूरी शपथ एक बार में पढ़ दी, तो उन्होंने उस एज में आकर के मेहनत की।
विधायकों से रूबरू भी होता है, हाउस भी रूबरू होता है और सभी विधायकों के चेहरे भी आप दोनों का मैं फिर से रुख करूंगी हैं। और भी कई रोचक किस्से जो है वो भी जानेंगे, साथ ही साथ किस तरह से स्पीकर का निर्वाचन होता है ये भी आपसे जानूंगी। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी भरत जो है वो सीएम हाउस के बाहर है, उनका भी रुख कर लेती हूँ, उनसे जान लेती हूँ। भरत, आज बतौर विधायक, बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारी और किस तरह की हलचल सीएम हाउस के बाहर देखने को मिल रही है? देखिए, भजनलाल शर्मा अभी अपने आवास पर मौजूद हैं और आज पहली बार वो विधायक और मुख्यमंत्री के नाते विधानसभा में पहुंचेंगे। 11:15 बजे आवास से निकलेंगे और उससे पहले अपने आवास पर ही जो शुभचिंतक जो जनता है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में वो विधानसभा के लिए निकलेंगे। थोड़ी देर बाद में अपने जो आवास पर बाहर जो पांडाल लगा रखे हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उनसे मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। रात को 1 बजे करीब वो पहुँचे हैं अपने आवास पर। कल गिरिराज जी गए थे अपने जो गृह क्षेत्र वहाँ पर गए थे, लोगों से मुलाकात की थी और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, मुलाकात की है अभी? मैं तो रोज़ाना ही मुलाकात करता हूँ, मेरे तो बड़े भाई जैसे हैं और गांव के भी हैं, बहुत ही अच्छे जो है यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के लिए एक असेट हैं, बहुत सरल स्वभाव है इनका। और आप तो शुरुआत से इनके साथ हैं, शुरुआत से पढ़ाई साथ में की आपने? पढ़ाई नहीं की, साथ में गांव है, इनका गांव जेंगीपुर है, मेरा गांव जेंगीपुर है, इनका गांव अटारी है, 1 किलोमीटर का ही अंतर है। व्यक्तिगत तौर पे पारिवारिक दृष्टि से सभी शादी ब्याहों में आना जाना सब तरह से अच्छा वो है। और साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे 40 साल से जानता हूँ, जो 16 साल के थे। ये क्या है कि बहुत ही मतलब प्रारंभ से ही बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है कि ईमानदार आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब का ध्यान रखते हैं। पहले से भी ऐसा ही नेचर रहा है इनका। जब जब किसी को प्रॉब्लम आई है तो इन्होंने स्थानीय स्तर पर भरतपुर में भी वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। बिल्कुल भरत, तो देखिए यहाँ पर जो है लगातार मिलने आने वालों का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री विधानसभा भी पहुंचेंगे और ऐसा पहली बार होगा कि विधायक के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी पहली बार जो है विधानसभा का रुख करेंगे। विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी शशि और विष्णु हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु, शशि जो है अभी कुछ देर पहले जो शपथ ग्रहण को लेकर जो कुछ किस्से हैं उनको साझा कर रहे थे, वो भी हमें बताइएगा। साथ ही साथ स्पीकर निर्वाचन की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है उसके बारे में भी बताइएगा। अब बिल्कुल हेमाद्री, मैं बता दूं, जहां मेरे सहयोगी शशि ने बात की थी वहीं से बता रहा हूं कि इस बार जो विधानसभा सत्र में महिला विधायक 20 चुनकर आई है, 20 महिला विधायक चुनकर आई है। उसमें 9 कांग्रेस की और 9 बीजेपी की महिला विधायक है और 2 स्वतंत्र विधायक है। कुल मिला के 20 विधायक चुन के आए, जबकि पिछली विधानसभा जो सत्र था, कार्यकाल था, उसमें 23 महिला विधायक चुन के आई थी। यानी इस बार 3 महिला विधायक कम हुई है। तो ऐसे में इसके अलावा जैसा मेरे सहयोगी ने बताया 74 नए विधायक चुनकर आए हैं, उन्हें देंगे। साथ ही जो शपथ ग्रहण होगा वो अलग अलग भाषाओं में होगा, क्योंकि जिसकी जो भाषा उपयुक्त लगती है उसमें करेगा। अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत या फिर राजस्थानी भाषा में भी शपथ ले सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में वो शपथ लेंगे। हालांकि संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से एक अभियान चलाया गया है। सभी विधायकों से रिक्वेस्ट की गई कि संस्कृत में जो है वो शपथ ली जाए और इसी को लेकर अभी यहाँ देखने वाली बात होगी कितनों को शपथ विधायक है कौन सी भाषा में शपथ लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण से जुड़े हुए किस्से हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो वापस मेरे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं। शशि, किससे आप अभी बता रहे थे कि विधानसभा सत्र के दौरान शपथ ग्रहण के दौरान अलग अलग भाषाओं में भी करेंगे और साथ में कई रोचक किस्से हैं, बताएं। देखिए विष्णु जी, जो शपथ है वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का फॉर्मेट तो लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा अगर कोई विधायकगण मांग करते हैं तो उनको उनकी भाषा के लिए फॉर्मेट अलग से उपलब्ध कराया जा सकता है। गुजराती, मराठी, बंगाली, इनका फॉर्मेट उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन कुछ विधायक
मसलन मारवाड़ से आने वाले विधायक इनमें अधिकांश शामिल हैं। देवेंद्र जोशी हैं, रविंद्र भाटी हैं, कुछ अन्य विधायकों ने भी मारवाड़ी राजस्थानी में शपथ ग्रहण की मांग की है, आग्रह किया है। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं केवल उन्हीं भाषाओं में आप शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी को अभी बोली की कैटेगरी में रखा गया है और इससे पहले चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहाँ से पारित होकर के केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। लेकिन अभी उस पर विचार ही चल रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार उसका परीक्षण करा रही है और इसको जल्द मान्यता की प्रक्रिया शुरू भी होगी। लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। जब हो पाएगा तो आप राजस्थान विधानसभा में सदस्यों को राजस्थानी में शपथ लेते हुए भी देखेंगे। इस पर पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन पहले हमने देखा है कि घनश्याम तिवारी संस्कृत में शपथ लेते हुए दिखाई दिए हैं, वासुदेव देवनानी संस्कृत में शपथ लेते हुए दिखाई दिए हैं, जाहिदा खान जो पूर्व विधायक थी कामा की वो अंग्रेजी में शपथ लेती हुई देखी गई हैं, कृष्ण कड़वा ने अंग्रेजी में शपथ ली है। अधिकांश विधायक हिंदी में शपथ लेते हैं और उसके बाद में उनका शिष्टाचार का क्रम यह रहता है कि मुख्यमंत्री जो सदन के नेता के रूप में होते हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। विधानसभा स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सर्राफ रहेंगे उनके पास जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और फिर उनकी तरफ से उनकी चेयर से घूम के आते हैं और दस्तखत करते हैं रिकॉर्ड में, जिससे कि वो शपथ का टाइम और उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। इसके साथ में प्रतिपक्ष के लोगों का भी अभिवादन करके अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं। तो देखा जाए तो 200 विधायकों की शपथ होगी तो तकरीबन 600 मिनट होंगे। हालांकि प्रोटेम स्पीकर की शपथ पहले हो चुकी है और इस 600 मिनट के हिसाब से कल दोपहर बाद तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया यही है कि कोई एक सदस्य इस आशय की सूचना प्रमुख शासन सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को देगा कि विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाना चाहिए और जिन सदस्यों में से स्थायी सदस्य चुना जाना चाहिए उनकी शपथ हो चुकी होती है। जिसको स्पीकर बनाने का प्रस्ताव उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसकी तरफ से भी लिखित सहमति होनी चाहिए कि अगर वो निर्वाचित होते हैं तो स्पीकर का पद संभालने के लिए तैयार हैं। साथ में उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी होना चाहिए। लेकिन जिसको स्पीकर बनाए जाने का प्रस्ताव है वो खुद अनुमोदन नहीं कर सकता और एक व्यक्ति एक ही प्रस्ताव कर सकता है, एक ही का अनुमोदन कर सकता है। लिहाजा हो सकता है 3-4 अलग अलग प्रस्ताव लाए जाएं। कुछ प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से लाए जाएंगे, हो सकता है कोई निर्दलीय भी प्रस्ताव को इनिशिएट करे और उनका अनुमोदन कांग्रेस से कराने की कोशिश की जाएगी, आरएलपी से कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सदन का जो स्पीकर है वो सर्वसम्मति से चुने जाने की परिपाटी राजस्थान में रही है। अभी जो 115 विधायकों की संख्या है बीजेपी के पास में, तो संख्या बल को देखते हुए भी लगता नहीं है कि कोई इस मामले में अपना प्रत्याशी या अपना प्रतिनिधि खड़ा करने की कोशिश करेगा। ऐसे में वासुदेव देवनानी जो मनोनीत स्पीकर हैं वो कल से निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे और उनका निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। शशि, महिला प्रतिनिधियों की संख्या यहाँ पर कम हुई है। पिछली बार 23 थी, अब की बार 20 हुई है। 9 कांग्रेस 9 बीजेपी और 2 निर्दलीय। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, दोनों ही दल लगातार कर रहे हैं, यहाँ नारी स्वतंत्र विधेयक भी पास किया गया है, नारी शक्ति वंदन बिल भी पास किया गया है, तो ऐसे में संख्या बढ़नी चाहिए, घट कम क्यों रही है? देखिए, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस बीजेपी हों या कोई अपने दम पर निर्दलीय खड़े होने की कोशिश करते हों, जैसे हनुमानगढ़ की संगरिया सीट से गुलाब सिंवर खड़ी हुई थी और भी जगह निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, वो अपनी कोशिश करते हैं लेकिन कई बार कामयाब नहीं हो पाते। जहां पार्टियों की बात है तो पार्टियां महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती हैं, लेकिन उस सीट पर कहीं अगर पुरुष सामने आ गए, ज्योति मिर्धा और हरेंद्र मिर्धा का मुकाबला हुआ, हरेंद्र मिर्धा जीत गए, हबीबुर रहमान निर्दलीय भी खड़े हुए, तो जब आरक्षण का बिल लागू हो जाएगा जो भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होना है, उसके बाद से जब महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी तो महिला की सीट पर महिला ही लड़ेंगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा दिख भी रहा है, होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी जो संख्या घट रही है वो इसी कारण से घट रही है कि लोग बाग अपना जनप्रतिनिधि अपनी पसंद से तय करते हैं, उनको पूरी आज़ादी है और जिसको बहुमत मिलेगा वही जीतेगा। तो अब जनता अगर उनको बहुमत नहीं देती है, पसंद तो करती है जनता, इसीलिए किसी को कम किसी को ज़्यादा वोट मिलते हैं। जब उनको बहुमत मिलेगा तो वो आगे आएंगे, लेकिन जनता जिसको पसंद करती है वो इस सदन में पहुंचता है। बिल्कुल और विष्णु, साथ ही साथ देखिए आज जो है एक तरफ विधानसभा का पहले सत्र का आगाज है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कवायद अब तेज हो जाएगी।
बिल्कुल हेमाद्री, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद होगी और इसको लेकर भी जो विधायक दल की बैठक की कांग्रेस विधायक दल की उसमें चयन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि नए विधायक जो आवास है वो तैयार हो गए यहाँ बनकर। ये नए विधायक पिछला जो सरकार का कार्यकाल था उसमें जाते जाते बने थे, तो ऐसे में अलॉट नहीं हो पाए थे। अब नए विधायक यहाँ चुन के आए हैं, उन्हें नए जो आवास मिलेंगे विधानसभा के बिल्कुल ठीक सामने है। और ये लगातार है कि दो जो बने हुए हैं ब्लॉक, उन ब्लॉकों में है ए और बी ब्लॉक, तो यहाँ पर अलग अलग 238 के आसपास एक ब्लॉक में आवास है, तो ये यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी सिक्योरिटी के साथ विधायक आवास बनकर तैयार है और ये जो नए विधायक चुन के आए हैं उन्हें ये अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ विधानसभा सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगातार देख सकते हैं कि ये जो विधायक है वो आवास तो अभी अलॉट करे जाएंगे, जीएडी से होंगे, लेकिन यहाँ विधानसभा का जो पश्चिमी द्वार है गेट नंबर 6 वहाँ के बाहर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और इस जो विधायकों के अलावा विधायक तमाम इसी गेट से प्रवेश करते हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो इसी गेट से प्रवेश करते हैं। हालांकि कर्मचारियों के लिए 3 नंबर गेट बताया जा रहा है कि उससे प्रवेश करेंगे। नंबर 1 जो गेट है उससे मुख्यमंत्री, राज्यपाल वो प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो संसद में घटना हुई है उसके अलावा यहाँ पर लगातार पास चेक करते हुए अंदर जाने दिया जा रहा है। तो बिल्कुल विष्णु, और यहाँ पर एक रोचक बात ये भी है कि भजनलाल शर्मा बतौर विधायक भी बतौर मुख्यमंत्री भी पहली बार विधानसभा में प्रवेश करेंगे, वो भी गेट नंबर 1 से। बिल्कुल हेमाद्री, ये कम अवसर आते हैं, संभवतः पहले एक बार अवसर आया होगा जब प्रारंभिक में मुख्यमंत्री जो चुने गए थे। बाकी अब ये अवसर इस तरह से कम आते हैं कि पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर जो भजनलाल शर्मा है वो गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। हालांकि वो मुख्यमंत्री है इसलिए गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे, अगर विधायक होते तो इसी गेट से आते। जैसा बताया कि 74 विधायक पहली बार चुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे में यहाँ अभी कुछ देर बाद विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। ये यहाँ से प्रवेश करेंगे। और बिल्कुल विष्णु, तो आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे सहयोगी भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सीएम हाउस के बाहर से, जो अस्थायी तौर पर अभी सीएम हाउस है